शो की स्टार्टिंग में दो वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। ये है जॉर्ज। वह दूसरे वैम्पायर टीएक्स से कहता है कि तुम इंसानों को नहीं मार सकते, तुम्हें वैम्पायर लॉ फॉलो करना पड़ेगा। बट वह नहीं मानता और फाइट करने लगता है। वह जॉर्ज को हिट करने वाला होता है, तभी कोई आकर टीएक्स को हिट करके कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। यह है हमारे शो का मेन लीड रॉय, जो एक वैम्पायर है। टीएक्स कहता है कि क्या यही वो हाफ ब्लड वैम्पायर है। जॉर्ज कहता है कि ये भले ही प्योर ब्लड वैम्पायर नहीं है, बट ये तुम्हारे जितना ही केपेबल है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। रॉय के उसे हिट करने पर उसका कॉइन गिर जाता है, बट वह बचकर भाग जाता है। ये है हमारी शो की मेन लीड लॉकी लाम। जाते हुए उसे कुछ शाइन करते हुए दिखता है, जो होता है टीएक्स कॉइन। वे उसे देखकर खुश होती है। कॉलेज आते हुए उसकी बाइसिकल बेल्ट टूट जाती है। उसका फ्रेंड सैम उसकी हेल्प करता है। यह है क्यूटी पाई लैंग, हैंडसम मैक्स और क्वीन ऑफ द स्कूल एंजेलिना। तीनों उसकी बाइसिकल को कचरा बताकर चले जाते हैं। सैम गुस्सा करता है। लॉकी लाम उसे क्लास चलने के लिए कहती है। तभी उसके बैग से कॉइन गिर जाता है। वे उसे उठाने जाती है, तभी बाइक पर किसी की एंट्री होती है, जो होता है रॉय। लॉकी लाम के सॉरी बोलने पर रॉय कहता है कि अगर मरना ही है तो दूसरों को उसमें इन्वॉल्व मत करो। वह कॉइन अपने लॉकर में रख देती है। शीतैंग उसे उसका फोन देकर कहती है कि तुम इसे घर पर भूल गई थी, और उसे टी कूपन भी देती है। वह खुश हो जाती है। शीतैंग कहती है कि आज क्लास में एक हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। पूरा कॉलेज रॉय के बारे में ही बातें करता रहता है, क्योंकि वह बहुत हैंडसम है। एंजेलिना कहती है कि वो अभी तक इसलिए सिंगल है क्योंकि वो मुझसे अभी तक नहीं मिला है। लॉकी लाम आकर कहती है कि आज क्लास में इतने सारे स्टूडेंट कैसे। शीतैंग कहती है कि उस हैंडसम बॉय को देखने के लिए। टीचर आकर सबको उनके असाइनमेंट देते हैं और लॉकी लाम को असाइनमेंट खराब करने पर डांटते हैं। उनके असाइनमेंट फेंकने पर रॉय पकड़ लेता है और लॉकी लाम के पेपर्स लेने पर छोड़ देता है। रॉय के आने पर एंजेलिना उसे हेलो बोलती है, बट वो इग्नोर करके चला जाता है। सारी गर्ल्स उसी के पास जाकर बैठ जाती हैं। कॉइन के शाइन करने पर रॉय को कुछ फील होता है। टीचर रॉय को मिस्टर पॉपुलर स्टूडेंट बताकर कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वह दे देता है। लॉकी लाम भागते हुए अपना टी कूपन यूज करने आती है और रॉय से टकरा जाती है। उसके सॉरी बोलने पर वह बिना कुछ बोले चला जाता है। कूपन खो जाता है। वह भागते हुए रॉय के पास आकर कहती है कि मुझे मेरा कूपन वापस दो, और कूपन देखकर सैड होती है कि मेरे $5। वह बोलती रहती है, बट रॉय चला जाता है। सैम और लॉकी लाम एक शॉप में डिलीवरी का काम करते हैं। जॉर्ज के घर पर पार्टी चलती रहती है। वह रॉय को भी पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है, पर वह चला जाता है। लॉकी लाम फूड डिलीवर करने आती है और वहाँ पर रॉय को देखकर शॉक हो जाती है। रॉय के पूछने पर वह कहती है कि स्कूल के साथ साथ मुझे जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। रॉय कहता है कि क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। लॉकी लाम कहती है कि तुम मेरे कस्टमर हो, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ। रॉय कहता है कि क्या तुम्हारी सर्विस इतनी अच्छी है। लॉकी लाम कहती है कि बहुत अच्छी है, इस एरिया में हर कोई मुझे जानता है। रॉय के उसे अपने पास बुलाने पर वे उसे क्रेजी बताकर जाती है। रॉय उसे रोककर कहता है कि अपनी जॉब तो फिनिश करके जाओ। जाते हुए वे गिरने वाली होती है, बट रॉय उसे पकड़ लेता है। लॉकी लाम उसे हिट करके बुरा बताकर चली जाती है। जॉर्ज आकर कहता है कि तुमने सिचुएशन को गलत समझ लिया। घर पर वह गुस्से में होती है और शीतैंग के पूछने पर उसे सब बता देती है। अपनी मॉम का कॉल आने पर वे उनसे खुश होकर बात करती है। रॉय पियानो प्ले करता रहता है। जॉर्ज आकर कहता है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। और रॉय के मना करने पर वे कहता है कि हमेशा की तरह रेस लगाते हैं, हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। रेस स्टार्ट हो जाती है। लॉकी लाम डिलीवरी
करने जाती रहती है। पेड़ के गिरने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को ब्लड की स्मेल आने पर रॉय आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसे सॉरी बोलकर कहता है कि कल मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है और लोकीलाम के मना करने पर कहता है कि तुम्हें अभी भी डिलीवरी करनी है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लोकीलाम कहती है कि वो लोग ऑर्डर का वेट कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं गई तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रॉय उसे उठाकर कार में बैठाकर ले जाता है। जॉर्ज उन्हें देखकर स्माइल करता है। रॉय फूड डिलीवर करके पैसे उसे दे देता है और हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। लोकीलाम के मना करने पर वह उसे बेहोश कर देता है। लोकीलाम को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसके होश में आने पर रॉय कहता है कि तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप हो गया है, तुम्हारे सिर्फ पैर में फ्रैक्चर हुआ है। लोकीलाम कहती है कि तुम मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए, मेरे सिर्फ पैर में चोट थी तो फुल बॉडी चेकअप की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है कि ये कितना एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रॉय कहता है कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तुम्हें 3 दिन तक यहीं पर रहना है। रॉय के जाने पर वे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। वे उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। रॉय के घर आने पर जॉर्ज कहता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड ठीक है। रॉय कहता है कि उसे मेरी वजह से चोट लगी थी, मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाकर बिल पे कर दिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। माइंड रीड करने वाला होता है बट रॉय नहीं करने देता। जॉर्ज कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और रॉय के मना करने पर कहता है कि कब तक पास्ट में जीते रहोगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक वैम्पायर ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। रॉय उसे मिस करता रहता है और अपनी रिंग देखता है। टीएक्स को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। लोकीलाम भी वहीं होती है। रॉय को कुछ सीन दिखाई देते हैं। वह भागकर हॉस्पिटल आता है और लोकीलाम को ढूंढता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह बेहोश हो जाती है। रॉय उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर जाता है। जॉर्ज आकर कहता है कि टीएक्स यहाँ है। रॉय कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है। जॉर्ज कहता है कि तुमने उसे ज्यादा हर्ट कर दिया था, उसे ठीक होने के लिए फ्रेश ब्लड चाहिए तो हॉस्पिटल से ही मिल सकता है। रॉय के जाने पर जॉर्ज कहता है कि क्या लोकीलाम के पास जा रहे हो। रॉय कहता है कि मैं टीएक्स को मारने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी को हर्ट करे। जॉर्ज कहता है कि वो दूर चला गया होगा, तुम उसे अभी नहीं पकड़ सकते, मुझे लगता है कि तुम्हारे और लोकीलाम के बीच कुछ चल रहा है। रॉय कहता है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे कॉलेज आने पर वे उसे स्कूटी वापस करते हुए कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुमने ही शॉप पर भेजा है ना, क्योंकि पुरानी टूट गई थी। वह मना करके जाता है बट वह पीछा करती रहती है। कि वापस करते हुए वे उसे पुश करके जाता है। वह पूल में गिर जाती है। रॉय उसे देखता है और पानी से बाहर ले आता है और उसे बचा लेता है। लोकीलाम के हिट करने पर वह कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम मुझे ही हिट कर रही हो, और उसके सॉरी बोलने पर चला जाता है। असाइनमेंट भीग जाता है। क्लास में आने पर टीचर उससे असाइनमेंट मांगते हैं। लोकीलाम के असाइनमेंट दिखाने पर टीचर उसे कचरा बताकर कहते हैं कि तुम ऐसे ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी। वह सोचती है कि मैं 1 और साल की फीस पे नहीं कर सकती। रॉय सुन लेता है। टीचर अगले असाइनमेंट के लिए पेड़ बनाने के लिए कहते हैं। सारी गर्ल रॉय को पार्टनर बनने के लिए कहती हैं, बट वह लोकीलाम को पार्टनर बनने के लिए कहता है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर क्यों बनूं? रॉय कहता है कि तुम स्टडीज में अच्छी नहीं हो और मैं भी। टीचर कहते हैं कि रॉय स्टडी में अच्छा है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, और उन्हें साथ में असाइनमेंट करने के लिए बोल देते हैं। रॉय जॉर्ज के पास आकर कहता है कि तुम हमें साथ लाने में क्यों लगे हो, क्या तुम मुझे फिर से पिटवाना चाहते हो? जॉर्ज हंसकर कहता है कि अगर फिर से पिटे तो 2 स्लैप हो जाएंगे। इतने सालों से तुम्हें कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उस लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया। रॉय के मना करने पर वे कहता है कि ठीक है, अगर इंसान नहीं तो सुपरनैचुरल लोग कैसे रहेंगे। रॉय उन्हें देखता है और कहता है कि अगर उस टाइम तुम मुझे ना बचाते तो हम यहाँ बातें नहीं कर रहे होते। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जॉर्ज रॉय को उसका ब्लड पीकर वैम्पायर बनने के लिए कहता है। रॉय कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बीस्ट नहीं बनना चाहता। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे पास पावर्स होंगी जिससे तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, और मैं मार्कस जैसा नहीं हूँ।
पार्क में जॉर्ज लोकीलाम से टकरा जाता है और उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं रॉय का कजिन हूँ। जॉर्ज उसे घर लाकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। रॉय के आने पर वह उसे हेलो बोलती है। जॉर्ज कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता गैस को कैसे ट्रीट करते हैं। रॉय कहता है कि ये काम तुम ही अच्छे से कर सकते हो। रॉय उसे बुक देकर पढ़ने के लिए कहता है। जॉर्ज ड्रिंक लेकर आता है और उससे हैमस्टर का नाम रखने के लिए कहता है। वह बोबो रख देती है। बॉटल ओपन करने पर कैप उसे लगने वाली होती है, बट रॉय उसे बचा लेता है। दोनों पढ़ते हुए खेलते रहते हैं। लोकीलाम को भूख लगने पर रॉय उसे अपने लिए खाना बनाकर खाने के लिए कहता है और उसे कुकिंग करते हुए देखता रहता है। खाने के बाद वह उसे घर ड्रॉप करने आता है। मैक्स दोनों को साथ में देखता है और उससे रॉय के बारे में पूछता है। वह कहती है कि वो जीनियस है, उसने मेरे लिए नोट्स भी बनाए हैं। मैक्स को उसकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे रॉय उसे उसका फोन वापस करते हुए कहता है कि तुम इसे मेरे घर पर भूल गई थी। जॉर्ज के आने पर वह उससे आने का रीजन पूछता है। वह लोकीलाम को रॉय की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देकर आने के लिए कहता है। सब लोग उसे परेशान करते रहते हैं, सबको भगा देता है। तुम्हारा रॉय के साथ होने पर ये सब ऐसा कर रहे हैं। लोकीलाम कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं जूडो क्लब की लीडर हूँ। लंच टाइम पर सब लोग उसे ही देखते रहते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। लोकीलाम गुस्सा करती है। रॉय सब सुनता रहता है और उसके पास आकर कहता है कि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो। इसे अपना पार्टनर मैंने बनाया था, इसे दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उसे लेकर चला जाता है। घर पर लोकीलाम शीतांग से कहती है कि रॉय ने मेरी हेल्प क्यों की, वो तो ऐसा नहीं था। शीतांग कहती है कि उसने तुम्हारी हेल्प की, अगर इसी बारे में सोचती रहोगी तो पागल हो जाओगी। सैन आकर कहता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बट तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। लोकीलाम कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। एग्जाम शेड्यूल आ जाता है। लोकीलाम देखकर कहती है कि जूडो कंपटीशन भी इसी टाइम पर है। शीतांग कहती है कि अगर स्टूडेंट काउंसिल रिक्वेस्ट करे तो जूडो कंपटीशन की डेट चेंज हो सकती है। लोकीलाम कहती है कि इसका मतलब एंजेलिना से हेल्प लेनी होगी। मैक्स कहता है कि क्या रॉय पागल हो गया है जो उसकी हेल्प कर रहा है। लैंग कहता है कि तुम्हें इस तरह एक गर्ल को परेशान नहीं करना चाहिए। मैक्स कहता है कि मैंने ये सब एंजेलिना के लिए किया। एंजेलिना लैंग से कहती है कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। लैंग कहता है कि तुम इसकी बातों में आकर मुझसे भी यही सब करवाना चाहती हो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों उससे फ्रेंडशिप तोड़कर चले जाते हैं। जाते हुए लैंग के कुछ लोगों से बहस हो जाती है। दोनों भी लैंग को फाइट करते हुए देखते रहते हैं। लोकीलाम आकर दोनों को फाइट करके उन्हें भगा देती है और लैंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रॉय भी देखता रहता है। लैंग के जाने पर लोकीलाम रॉय को देखती है। दोनों स्टडी करते रहते हैं। रॉय उसे देखता रहता है और कहता है कि तुमने लैंग की हेल्प क्यों की, वो तो तुम्हारा दुश्मन है ना। वे लोग तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं। लोकीलाम कहती है कि वो दुश्मन नहीं है, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। फिलहाल मेरे लिए सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन और जूडो कंपटीशन। बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। रॉय उसे देखता है। एंजेलिना हेल्प करने से मना कर देती है। सैम गुस्सा करके कहता है कि हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे और चला जाता है। तीनों स्टूडेंट काउंसिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कोई उनकी हेल्प नहीं करता। सैम एक रिपोर्टर को लेकर आता है कि हमारी हेल्प करेगा। किसी का कॉल आने पर सैम चला जाता है। रिपोर्टर उसे टी शर्ट पहनकर फोटो क्लिक कराने के लिए कहता है क्योंकि इसका स्लोगन अच्छा है। रिपोर्टर के कहने पर पहन लेती है। वह लोकीलाम की फोटो क्लिक करता है। उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। रॉय उसे देखकर हिट कर देता है कि तुम्हें ऐसे फोटोज क्लिक नहीं करने चाहिए। लोकीलाम फोटोज देखती है। वह कैमरा लेकर जाता है, बट रॉय कैमरा लेकर उसमें से मेमोरी कार्ड निकालकर उसे वहां से भगा देता है। रॉय सैम को मेमोरी कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल की रिपोर्ट करनी चाहिए, ये सब नहीं। ग्रेजुएशन पर ध्यान दो, इन फालतू चीजों पर नहीं। दोनों कहते हैं कि ये फालतू नहीं है। रॉय कहता है कि ये सब कुछ करके कुछ नहीं होगा। लोकीलाम कहती है कि हमारी लाइफ तुम्हारी जैसी नहीं है, हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम नहीं समझोगी, और चली जाती है। रॉय के घर आने पर जॉर्ज कहता है कि क्या कुछ हुआ है। रॉय बिना कुछ बोले जाता है। जॉर्ज की पावर्स यूज करने पर रॉय कहता है कि फिर से मेरे थॉट्स पता लगा रही हो। जॉर्ज कहता है कि तो तुम लोकीलाम की वजह से सैड हो, मैंने कभी तुम्हें किसी की वजह से गुस्से में नहीं देखा।
मुझे लगता है कि तुम्हारी ह्यूमैनिटी वापस आ गई है। रॉय चला जाता है। दोनों डिनर करते रहते हैं। लोकी लाम सैम को किसी दूसरे रिपोर्टर से जाकर मिलने के लिए कहती है कि तब तक मैं यहीं पर रुककर प्रोटेस्ट करूंगी। लैंग आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, मुझे जूडो सीखना है क्योंकि मैं 2 लोगों से फाइट नहीं कर पाया। दोनों सॉरी बोलकर कहते हैं कि पता नहीं हम जूडो क्लब को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, तुम जाओ यहाँ से। लैंग चला जाता है कि मैं दोबारा जरूर आऊँगा। तभी बारिश आने पर दोनों टेंट में आ जाते हैं। सैम रिपोर्टर से मिलने आ जाता है बट वे हेल्प करने से मना कर देते हैं। रॉय अपने रूम में बैठकर बारिश देखता रहता है। बारिश तेज होने पर टेंट लीक करने लगता है। लोकी लाम को सर्दी लगने पर वह वहीं लेट जाती है। रॉय आकर उसे वहां से ले जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। किसी का कॉल आने पर रॉय रिसीव कर लेता है। लोकी लाम की मॉम पूछती है कि मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम कौन हो। रॉय कुछ नहीं बोलता और उसके होश में आने का वेट करता रहता है। होश में आने पर लोकी लाम रॉय को वहां देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। रॉय कहता है कि तुम्हें फीवर था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। लोकी लाम कहती है कि यहाँ का खाना बहुत महंगा है, तुमने ऑर्डर क्यों किया। रॉय कहता है कि मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। उसके जाने पर वह उसे वहीं लेटा देता है। उसकी मॉम भी देख लेती है। रॉय कहता है कि तुम्हारी जूडो कंपटीशन वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। मॉम आकर कहती हैं कि तुम रॉय हो ना जिससे मैंने फोन पर बात की थी, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम अच्छे फ्रेंड्स हो। रॉय के हैंड को टच करने पर वे कहती हैं कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर भेजूंगी। रॉय थैंक यू बोलकर चला जाता है। लोकी लाम कहती है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉम उसे सूप पीने के लिए बोलकर चली जाती हैं। बाहर आकर रॉय को आते हुए देखकर वे उससे लिफ्ट मांगती है। रॉय स्माइल करके ओके बोल देता है। मॉम रॉय से कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, उसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रॉय रिंग देखकर स्माइल करता है और अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं नेक्स्ट मंथ सीयू को उसके बर्थडे पर प्रपोज करूंगा। रॉय पास याद करके गुस्से में होता है और कॉलेज आकर एंजेलिना से कहता है कि जूडो कंपटीशन का शेड्यूल चेंज कराने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। सैम आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लोकी लाम कहती है कि मैं ठीक हूँ, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। शीतल और लैंग भी आ जाते हैं। लैंग कहता है कि तुम्हें जूडो क्लब के लिए रूम चाहिए था ना, मेरे डैड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके हमें रूम दिला दिया है। शीतांग कहती है कि लोकी लाम प्रोटेस्ट करते हुए बेहोश हो गई थी, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल को डांट पड़ी और उन्होंने जूडो कंपटीशन के लिए रिक्वेस्ट लेटर सेंड कर दिया है। दोनों खुश होते हैं। लैंग कहता है कि मेरा क्या। लोकी लाम उसे जूडो क्लब में रख लेती है, वह खुश हो जाता है। रॉय रेडी होता रहता है। जॉर्ज आकर कहता है कि लोकी लाम से मिलने जा रहे हो। रॉय कहता है कि वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गई है। जॉर्ज कहता है कि सिर्फ लोकी लाम ही तुम्हें इस वर्ल्ड से दोबारा कनेक्ट कर सकती है। रॉय कहता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा और जाता है। जॉर्ज कहता है कि अभी हाफ ईयर बाकी है। जंगल में टीएक्स किसी को पकड़ लेता है। कॉइन शाइन होने पर दोनों को पता चल जाता है। सब लोग क्लब रूम देखने आते हैं और क्लीनिंग करते रहते हैं। दोनों जंगल में आकर उस आदमी को मरा हुआ देखते हैं और अलग अलग जाकर टीएक्स को ढूंढते हैं। क्लीनिंग करने के बाद लोकी लाम कहती है कि मुझे रॉय के पास जाकर होमवर्क फिनिश करना है। बाकी लोग भी चले जाते हैं। लोकी लाम को रास्ते में दिखाते हैं। लोकी लाम के पीछे कोई होता है बट रॉय आकर उसे ले जाता है और फॉक्स स्प्रिट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फॉक्स स्प्रिट कहती है कि क्या तुम वैम्पायर हो, मैं लोगों को हर्ट नहीं करती। उस लड़की के पास से मुझे तुम्हारी स्मेल आई थी क्योंकि मैं तुम लोगों को काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम जॉर्ज को जानते हो। रॉय मना करके जाता है। फॉक्स स्प्रिट कहती है कि मैं उसे पिछले 200 ईयर्स से ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। रॉय बताकर चला जाता है। रॉय के घर आने पर जॉर्ज लोकी लाम को किचन में भेजकर उससे पूछता है कि तुमने उस फॉक्स स्प्रिट को मेरे बारे में क्या बताया, क्या वो तुम्हारे साथ है। रॉय कहता है कि क्या तुम उस फॉक्स स्प्रिट से डरते हो और जॉर्ज के मना करने पर कहता है कि मुझे जानना है कि क्या चल रहा है। जॉर्ज कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। रॉय कहता है कि मत बताओ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जॉर्ज बताता है कि उसने 200 ईयर्स पहले फॉक्स स्प्रिट की हेल्प की थी। उसके सैंड से मुझे कुछ हो गया था, अगर मैं नहीं जाता तो मर जाता। रॉय कहता है कि क्या तुमने उसे बताया। जॉर्ज मना करके कहता है कि मुझे नहीं पता था, वो 200 ईयर्स तक मुझे ढूंढेगी, बट अब वो कहाँ है। रॉय कहता है कि मैंने उसे बताया कि तुम अलास्का में हो। जॉर्ज खुश होकर उसे हक करता है बट रॉय कहता है कि टीएक्स कहाँ है, तुम तो उसके पीछे थे ना।
जॉर्ज कहता है कि आधे रास्ते के बाद मुझे उसकी स्मेल आनी बंद हो गई थी। रॉय लोकीलाम के पास आता है। लोकीलाम कहती है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं, जाकर चेक कर लो। रॉय के कंटेनर देखने पर लोकीलाम कहती है कि मॉम ने ये सूप तुम्हारे लिए भेजा है। रॉय थैंक यू बोलता है। लंच के बाद दोनों स्टडी करते रहते हैं। रॉय उसे बैग देकर कहता है कि ये फूड कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, इससे बेटर है तुम इसे यूज़ कर लो, और उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। नेक्स्ट से सब लोग जूडो प्रैक्टिस करते रहते हैं। रॉय लोकीलाम को मिस करता है और लोकीलाम उसे। क्लास में टीचर आकर लोकीलाम को अपने पास बुलाते हैं और उसके आने पर कहते हैं कि तुमने जो असाइनमेंट रॉय के साथ किया था वह बहुत अच्छा है। लोकीलाम खुश होकर रॉय को देखती है। क्लास ओवर होने पर वह रॉय के पास आकर उसे थैंक यू बोलती है और उसे लंच पर इनवाइट करती है। रॉय के ओके बोलने पर वह उसे 8 बजे उसी के घर मिलने के लिए बोलती है। शाम को लोकीलाम सैम को स्टोर संभालने के लिए बोलकर जाती है। सैम का फ्रॉक की चैन खो जाता है। दोनों मिलकर ढूंढते हैं। रॉय किचन में प्रिपरेशन करता रहता है। वो की चैन लोकीलाम ने ही उसे दिया था, उसे वो मिल जाता है। लोकीलाम लेट हो जाती है। रॉय उसका वेट करता रहता है। जॉर्ज आकर कहता है कि लोकीलाम का कॉल आया था, वो आज नहीं आ सकती। रॉय गुस्से में सब कुछ फेंक कर चला जाता है। जॉर्ज लोकीलाम को बताता है कि आज रॉय का बर्थडे है। रॉय घर पर अकेला बैठा रहता है। लोकीलाम आकर उसके लिए डिनर बनाने के लिए कहती है। रॉय मना करके कहता है कि मुझे भूख नहीं है। लोकीलाम उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसे बर्थडे विश करके 3 तक काउंट करके ब्लो करने के लिए कहती है। लोकीलाम के काउंट करने पर वह ब्लो करता है। सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती है। रॉय देखकर स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। दोनों केक खाते हुए बातें करते रहते हैं। रॉय कहता है कि मैंने काफी सालों से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। दोनों मून को देखकर बातें करते रहते हैं। लोकीलाम बातें करते हुए सो जाती है। मॉर्निंग में लोकीलाम सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, मैं सो कैसे गई। रॉय कहता है कि कोई बात नहीं, बर्थडे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लोकीलाम कहती है कि होता है और उसे अम्यूजमेंट पार्क घुमाने लाती है। सब जगह घुमाने पर भी वह स्माइल नहीं करता। लोकीलाम उसे दूसरी राइड पर लेकर आती है। उसे डर लगता है बट वह फिर भी बैठ जाती है। रॉय उसे देखता है। राइड पूरी होने पर उसे चक्कर आ जाते हैं। रॉय उसे पकड़ लेता है। घर पर उसे पियानो प्ले करते हुए दिखाते हैं। जॉर्ज आकर कहता है कि क्या तुमने एंजॉय किया, ये तुम्हारा 224 बर्थडे था, और कहता है कि क्या तुमने उसे किस किया। रॉय के जाने पर जॉर्ज कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। रास्ते में जाते हुए लोकीलाम को फॉक्सप्रिट बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वे उसे उठाकर अपने घर ले आती है। लोकीलाम पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। फॉक्सप्रिट कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, बट मुझे वो अभी तक नहीं मिला। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर भी कोई और आ गया है। मॉम आकर कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स नहीं हैं। वह मना कर देती है। लोकीलाम उसे सैड देखकर कहती है कि क्या हम इसे कुछ दिन अपने पास रख सकते हैं। शीतांग हाँ बोल देती है। फॉक्सप्रिट उन्हें अपना नाम नहीं बताकर थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में लोकीलाम रॉय को मिस करती है क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं आया। वह रॉय के घर उसे सूप देने आती है। जॉर्ज बताता है कि वो कॉलेज चैरिटी पार्टी में गया है, क्या तुम नहीं जा रही हो। लोकीलाम मना करके कहती है कि मेरे पास अच्छी ड्रेसेस नहीं हैं, मुझे ये सब सूट नहीं करता। जॉर्ज किसी को कॉल करके लोकीलाम को रेडी करने के लिए कहता है। वह रेडी होकर आ जाती है। जॉर्ज उसे प्रीटी बताकर अपने साथ ले जाता है और उसे पार्टी एरिया के बाहर लाकर अपने रिंग पहनाकर कहता है कि ये मैजिक रिंग है, इसे पहनकर तुम प्रिंसेस लगोगी। अंदर जाओ, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारा वेट कर रहा है। लोकीलाम अंदर आ जाती है। सब लोग उसे प्रीटी बताते हैं। अभी एंजेलिना के डांस की अनाउंसमेंट होती है। रॉय भी वहाँ होता है। लोकीलाम दोनों को साथ में देखकर सैड होती है और खुद को स्टूपिड बताकर कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और जाती है। रॉय भी उसे देखकर जाता है और एंजेलिना के रोकने पर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना था ना, मैंने कर लिया, और चला जाता है। लोकीलाम सैड होकर वहाँ से जाती है। रॉय भी उसके पीछे ही होता है। घर पर वह रॉय के बारे में ही सोचती रहती है। रॉय वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहता है और पूरी रात वहीं खड़ा रहता है। मॉर्निंग में घर आकर वह जॉर्ज से कहता है कि लोकीलाम को परेशान मत करो। जॉर्ज कहता है कि वही तुमसे मिलना चाहती थी। रॉय कहता है कि तुमने उसे वो सब दिखाकर सैड कर दिया। जॉर्ज कहता है कि मैं उसे खुश देखना चाहता था, तभी तो इतने अच्छे से रेडी किया।
तुमने उसे हर्ट किया है, मैंने नहीं, क्योंकि तुम किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देते। तुम कॉलेज भी इसलिए नहीं गए ताकि तुम उसे अवॉइड कर सको। रॉय कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे क्लोज हो, क्योंकि हम दोनों इम्पॉसिबल हैं। जॉर्ज कहता है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। रॉय कहता है कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है और जाता है। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता है तुम 200 ईयर्स से उसी लड़की से प्यार करते हो, तुम वापस तो नहीं जा सकते, फिर उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। रॉय कहता है कि मुझे फोर्स मत करो और चला जाता है। मी शीतांग को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। शीतांग कहती है कि क्या उसने कभी तुमसे कुछ कहा या फिर तुम खुद ही सोच रही हो कि वो तुमसे प्यार करता है। लोकीलाम भी सुनती रहती है। शीतांग पूछती है कि कहाँ जा रही हो। लोकीलाम कहती है कि ड्रेस वापस करने। मी के ड्रेस देखने पर उसे जॉर्ज की रिंग मिल जाती है। मी पूछती है कि ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली। जॉर्ज को रास्ते में दिखाते हैं। स्मेल आने पर वह सामने मी को देखता है। मी कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे जानना है कि तुम अचानक से क्यों चले गए थे। जॉर्ज कहता है कि हम साथ नहीं हो सकते, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मी सैड हो जाती है। जॉर्ज उसे अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाता है और उसे खुश रहने के लिए कहता है। लोकीलाम रॉय को बाकी गर्ल्स के साथ देखकर सैड होती है। लैंग बताता है कि एंजेलिना आज कॉलेज नहीं आई क्योंकि वो रॉय की वजह से गुस्सा है। रॉय ने जूडो क्लब की शेड्यूल चेंज करने में हेल्प की। उसने एंजेलिना से डील की थी कि वो उसके साथ डांस करेगा, बदले में उसे जूडो क्लब की हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट डे वह रॉय को देखकर उससे बात करनी चाहती है और उसे जूडो क्लब की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। लोकीलाम मुझे गिफ्ट देती है। रॉय पूछता है कि ये सब क्या है। लोकीलाम कहती है कि ये सारे फेस्टिवल्स हैं, हम तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेंगे ताकि तुम अकेला फील ना करो। रॉय कैलेंडर वापस करके कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने सिंपैथी के लिए तुम्हारी हेल्प की थी, ज्यादा मत सोचो। जॉर्ज ने जो कुछ कहा वो सब मजाक था और चला जाता है। रॉय जंगल में खड़ा होकर अपनी रिंग देखता है और मी को वहाँ देखकर पूछता है कि क्या हुआ। मी कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। रॉय पूछता है कि तुमने जॉर्ज को देखा। मी कहती है कि फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता, मैं 200 ईयर्स से उसी के बारे में सोच रही थी, बट अब मेरे पास कुछ नहीं है। रॉय कहता है कि उसने तुमसे क्या कहा। मी कहती है कि वो किसी और से प्यार करता है, उसने उसे वैम्पायर बनाया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, वे उसे धोखा नहीं देना चाहता। रॉय कहता है कि क्या तुम गिव अप कर दोगी। मी रोने लगती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। घर पर रॉय जॉर्ज से कहता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, मैं यहाँ काम करने के लिए एक मेड रख रहा हूँ। जॉर्ज कहता है कि जो मर्जी वो करो। मी को देखकर जॉर्ज डर जाता है। जॉर्ज कहता है कि तुमने जानबूझकर कॉफी बनाई ताकि मुझे इसकी स्मेल ना आए, क्या ये वही मेड है। रॉय कहता है कि तुमने बोला था इंटरफेयर नहीं करोगे, वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था, बट सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जॉर्ज मी को भेजकर कहता है कि क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो। रॉय कहता है कि तुम मुझे यूज करके मी को दूर कैसे कर सकते हो और उसे मी को एक चांस देने के लिए कहता है। जॉर्ज कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उस फॉक्स को एक्सेप्ट कर लूं तो जाकर लोकीलाम को ढूंढो। रॉय कहता है कि ये यहाँ 3 मंथ्स तक रहेगी। जॉर्ज गुस्सा करता है कि 3 मंथ्स और मी को बाहर बुलाकर कहता है कि अगर ये इस वर्ल्ड की आखिरी गर्ल भी हुई तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मी लोकीलाम के घर पर होती है और उन्हें बताती है कि मैं जॉर्ज के घर पर काम कर रही हूँ ताकि उसे डेली देख सकूं। लोकीलाम कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। कॉलेज जाते हुए उसकी बाइसिकल की चैन उतर जाती है, वह चेक करती है और रॉय को जाते हुए देखकर सैड होती है। लॉकर से सामान निकालते हुए कॉइन बॉक्स गिरकर टूट जाता है। कॉइन के शाइन करने पर टीएक्स उठ जाता है। लोकीलाम गुस्से में चली जाती है। टीएक्स आकर लॉकर देखता है। घर पर रॉय लोकीलाम के बारे में ही सोचता रहता है और पूल में जाकर खुद को रिलैक्स करता है। रास्ते में किसी से टकराने पर लोकीलाम का सामान गिर जाता है। टीएक्स आकर उसकी हेल्प करता है और कॉइन ले लेता है। रॉय को पता चल जाता है टीएक्स उसके साथ होता है। उसकी शैडो देखकर लोकीलाम टर्न करती है और डरकर भागने लगती है। टीएक्स उसके सामने आकर उसे बाइट कर लेता है। रॉय आकर उसे हिट कर देता है। टीएक्स कहता है कि मुझे पता था तुम इस गर्ल को बचाने जरूर आओगे। रॉय कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फाइट करने लगता है। फाइटिंग के बाद वह लोकीलाम के पास आता है। लोकीलाम उसकी चोट ठीक होते हुए देखकर डर जाती है। रॉय कहता है कि मैं ह्यूमन नहीं वैम्पायर हूँ।
लोकीलाम बेहोश हो जाती है। रॉय चेक करता है, उसे पास्ट याद आ गया है और उसे हक कर लेता है। लोकीलाम वो सब याद करके उठ जाती है, नेक चेक करती है। जॉर्ज आकर कहता है कि तुम्हारी पास्ट गर्लफ्रेंड स्यू का पुनर्जन्म है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। रॉय कहता है कि वो स्यू है बट मैं मुन नहीं हूँ। जॉर्ज कहता है कि तुम कभी नहीं मरे, तुम बस मुन बनना नहीं चाहते, तुम्हारा सिर्फ ब्लड चेंज हुआ है, हार्ट नहीं। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते कि तुम उसे लाइक करते हो। लोकीलाम आज कॉलेज नहीं आई। जॉर्ज उससे मिलने उसके घर आता है और कहता है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं बट तुमसे मिलकर मैं और रॉय बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम डर जाओगी, बट मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रॉय और मैं वैम्पायर्स हैं। मैं प्योर ब्लड वैम्पायर हूँ बट रॉय एक ह्यूमन था जिसे मैंने वैम्पायर बनाया। लोकीलाम कहती है कि तुमने उसे बाइट किया था। जॉर्ज कहता है कि बाइट करने से वैम्पायर नहीं बनते, मैंने उसे अपना ब्लड देकर वैम्पायर बनाया था क्योंकि मैं उसे मरने नहीं देना चाहता था। तुम्हें टीएक्स ने बाइट किया है बट डोंट वरी, तुम हमारे जैसी नहीं बनोगी। टीएक्स जैसे वैम्पायर ह्यूमन ब्लड पीते हैं बट मैं और रॉय नहीं, हम लोग अच्छे हैं। लोकीलाम पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारी मेमोरी में जो गर्ल स्यू है वो रॉय की गर्लफ्रेंड थी, तुम उसके दिल में 200 ईयर्स से हो। लोकीलाम कहती है कि मैं स्यू नहीं हूँ। जॉर्ज कहता है कि क्या तुम रॉय को लाइक नहीं करती, वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, उसने इतने सालों से कभी अपने प्यार पर गिव अप नहीं किया। क्लास में टीचर 200 ईयर्स पुराना टॉपिक पढ़ाते हैं, ये लीफ फॉरएवर लव का सिंबल माना जाता है। लोकीलाम ड्रीम याद करती है। जूडो क्लब आने पर सब लोग रॉय को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। रॉय कहता है कि मुझे जूडो क्लब ज्वाइन करना है। लोकीलाम उसे क्लब में रखने से मना कर देती है, सब लोग उसे रखने के लिए कहते हैं। लोकीलाम सबकी प्रैक्टिस में हेल्प करती है। रॉय कहता है कि मुझे भी बताओ। सैम आकर कहता है कि मैं सिखाता हूँ। रॉय उसे हिट कर देता है। लोकीलाम गुस्से में उसे वहाँ से भेज देती है। रास्ते में बारिश आने पर रॉय उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके जाने पर कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या इस वजह से कि मैं तुमसे अलग हूँ। लोकीलाम कहती है कि मैं स्यू नहीं हूँ जिसे तुम लाइक करते हो। रॉय कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि तुम स्यू हो, बट मैं जितना तुम्हें अवॉइड करता हूँ उतना मिस करता हूँ। 200 ईयर्स पहले मैं स्यू से प्यार करता था बट अब तुमसे करता हूँ। लोकीलाम मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, बट आज मुझे दोबारा प्यार करने का चांस मिला है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और उसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जाते हुए उसे रॉय मिलता है। रॉय उसे ऑकेरिना देकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लोकीलाम फ्लैशबैक याद करती है और कहती है कि मुझे प्ले करना नहीं आता। उसकी मॉम रॉय को देखकर उसे अंदर ले जाती हैं। दोनों किचन में होते हैं। रॉय उसकी हेल्प करता है। मॉम की हेल्प करते हुए हॉट वाटर रॉय के हाथ पर गिर जाता है। उसका हाथ जलने पर लोकीलाम कहती है कि तुम तो 1 सेकंड में इसे ठीक कर सकती हो और मेडिसिन लगाती है। रॉय कहता है कि चोट तो ठीक कर सकता हूँ बट पेन नहीं, तुम्हें सैड देखकर मुझे हर्ट हो रहा है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लोकीलाम के जाने पर उसे चोट लग जाती है। रॉय चेक करता है। दोनों के आने पर लोकीलाम चली जाती है। सैम उसे बाहर बुलाकर कहता है कि लोकीलाम को परेशान मत करो और उसे जाने के लिए कहता है। रॉय कहता है कि मुझे पता है तुम्हें उसकी फिक्र है बट उसके हार्ट में मैं हूँ, तुम नहीं। आई होप तुम एक अच्छे फ्रेंड बनकर रहोगे, उससे ज्यादा नहीं। सैम कहता है कि मुझे उसके बारे में सब पता है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम्हें क्या पता है। रॉय कहता है कि इन सब के बाद भी तुम सिर्फ उसके फ्रेंड हो। सैम कहता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं सिर्फ फ्रेंड नहीं हूँ। लोकीलाम रॉय के बारे में ही सोचती रहती है। सैम आकर उससे अपना लव कन्फेस करता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद को चेंज कर लूंगा ताकि तुम खुश रहो। सैम के हक करने पर लोकीलाम कहती है कि तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, और उसे जाने के लिए कहती है। लोकीलाम फ्लोर क्लीन करती रहती है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर वह जाकर चेक करती है और मॉम को देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी रॉय वहाँ आ जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। लोकीलाम कहती है कि 5 साल पहले मैंने डैड को खो दिया था, अब मॉम को खोना नहीं चाहती, और रोती रहती है। रॉय उसे हक कर लेता है। डॉक्टर आकर बताता है कि वो अब ठीक हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। रॉय लोकीलाम को वहीं छोड़कर चला जाता है। रात में लोकीलाम रॉय का दिया ओकेरिना प्ले करती है। रॉय भी बाहर खड़े होकर सुनता है और फ्लैशबैक याद करता है। लोकीलाम बाहर आकर उसे देखकर हक कर लेती है। रॉय उसे किस कर लेता है।
दोनों बातें करते रहते हैं। रॉय उसे वैम्पायर्स के बारे में बताता है। लोकिलाम कहती है कि तुम कितने साल के हो। रॉय के 224th ईयर बताने पर वो उसे ओल्ड बताती है और स्क्रीन देखकर कहती है कि क्या तुम यीशु को देने वाले थे। रॉय स्माइल कर देता है। लोकिलाम कहती है कि क्या तुम ये मुझे दे सकते हो, क्योंकि पास्ट हो या प्रेजेंट मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वही हैं। रॉय उसे देखकर स्माइल करता है और रिंग पहना देता है। गुलाम कहती है कि अगर मैं भी तुम जैसी बन जाऊं तो हमेशा साथ रह सकते हैं। रॉय उसे ज्यादा सोचने से मना करता है। दोनों को वहीं बैठे बैठे सुबह हो जाती है। दोनों न्यूज़पेपर डिलीवर करके बातें करते रहते हैं। रॉय उसे साथ में कॉलेज चलने के लिए कहता है। लोकिलाम मना करके कहती है कि सैम को बुरा लगेगा। रॉय कहता है कि तुम सैम की वजह से परेशान हो। लोकिलाम कहती है कि तुम्हें कैसे पता। रॉय कहता है कि ये वैम्पायर्स की स्पेशल एबिलिटी है कि वो तुम्हारे दिल की बात सुन सकते हैं। लोकिलाम कहती है कि इसी वजह से तुम उस दिन मॉम के गिरने पर आ गए थे। रॉय के हाँ बोलने पर वह कहती है कि तुमने अब तक सब सुन लिया। रॉय हाँ बोलकर कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, एक्सेप्ट कर लो। लोकिलाम सैम को बता देती है कि मैं और रॉय साथ हैं। वह कुछ नहीं बोलता। शॉप में लोकिलाम सैम से बात करती है और उसे समझाती है। सैम कहता है कि वो अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मे क्लीनिंग करती रहती है। जॉर्ज के आने पर वह उसके पास जाती है। जॉर्ज कहता है कि मुझे रॉय से बात करनी है। मे उसे बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। जॉर्ज रॉय के पास आकर कहता है कि कॉल का वेट कर रहे हो, इस जमाने में कोई लैंडलाइन यूज नहीं करता, जाकर सेल फोन खरीद लो। रॉय चला जाता है। मी कॉकरोच की स्मेल आने पर उसे देखकर पकड़ने जाती है और खा लेती है। जॉर्ज देखकर गुस्सा करता है और उसे बता देता है कि तुम्हारी स्मेल की वजह से ही मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मी कहती है कि उस दिन इसी वजह से चले गए थे क्या। जॉर्ज हाँ बोलकर चला जाता है। मी रोती रहती है और दोनों को बताती है कि जब मैं जॉर्ज के साथ होती हूँ तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर स्मेल आने लगती है। शीतांग उसे बताती है कि नॉनवेज खाने से ऐसा होता है। मी कहती है कि मैं आज से सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज खाऊंगी। मी दोनों के साथ घर आती है। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम लोग क्या कहोगे। रॉय कहता है कि तुम्हें डर है कि तुम मेरे को एक्सेप्ट कर लोगे। जॉर्ज के मना करने पर रॉय कहता है कि तुम 3 मंथ्स तक ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्या तुम भूल गए। जॉर्ज मना करके कहता है कि मैं इन दोनों की वजह से तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने कोई मिस्टेक की तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और रॉय को देखकर चला जाता है। मी नेट पर देखकर सब सीखती रहती है। मॉर्निंग में रॉय उसे पिक करने आता है और उसे सेल फोन देता है। लोकिलाम के मना करने पर वह कहता है कि अगर तुम नहीं लोगी तो मुझ जैसे ओल्ड मैन को ये यूज करना कैसे सिखाओगी। लोकिलाम ले लेती है। फोन लेने पर वह उसे हार्ट सेंड करता है। लोकिलाम पूछती है कि ये तुम्हें किसने सिखाया। रॉय कहता है कि मैं इतना ओल्ड हूँ, क्या मुझे सीखने की जरूरत है, और उसे अपने साथ ले जाता है। लोकिलाम उसे बीच में ही ड्रॉप करने के लिए कहती है बट वह नहीं मानता। कॉलेज आने पर वह अकेले जाती है। रॉय उसका हाथ पकड़कर चलता है। लैंग कहता है कि तुम लोग डेट कर रहे हो क्या, हमें पार्टी चाहिए। बाकी लोग भी उन्हें साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। सैम आकर कहता है कि सैड मत हो, दुनिया में और भी हैंडसम बॉयज हैं, आज ट्रीट मैं दूंगा। और लोकिलाम से कहता है कि आधे पैसे तुम दोगी। दोनों को अच्छे से बात करते हुए देखकर रॉय कहता है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक कैसे हुआ। लोकिलाम कहती है कि सीक्रेट है, सब लोग क्लासरूम में होते हैं। मैक्स आकर कहता है कि एंजेलिना की वॉच खो गई है और सबके बैग चेक करने के लिए कहता है। एंजेलिना सोचती है कि तुम रॉय को मुझसे छीनना चाहती हो ना, तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर मुझे अच्छा लगेगा। रॉय सुन लेता है। लोकिलाम के बैग से वॉच मिल जाती है। सब लोगों को घर पर दिखाते हैं। रॉय कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, सब ठीक हो जाएगा। सैम कहता है कि जरूर एंजेलिना का प्लान होगा। रॉय कहता है कि जेलसी में लोग कुछ भी कर सकते हैं। लैंग कहता है कि वो ऐसी नहीं है, पहले भी मैक्स ने वो सब किया था, मैं कल जाकर उससे कंफर्म कर लूंगा। लैंग उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। एक लड़का आकर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एंजेलिना उसे जाने के लिए कहती है। वह उसे वीडियो दिखाता है जिसमें लोकिलाम के बैग में एंजेलिना ने वॉच डाली थी। एंजेलिना उसका फोन लेने की कोशिश करती है। मैक्स भी आ जाता है। वह दोनों को हिट करके बेहोश कर देता है। होश में आने पर लैंग से कहता है कि एंजेलिना किडनैप हो गई है। वह लड़का एंजेलिना को जंगल में ले आया है। एंजेलिना उसे हिट करके भाग जाती है। सब लोग उसे ढूंढने आते हैं। रॉय पता लगा लेता है कि वो कहाँ है। लैंग आकर उसे हिट करता है। एंजेलिना उसका फोन लेने के लिए कहती है। रॉय फोन लेकर उसमें वीडियो देख लेता है। एंजेलिना रोती रहती है।
लोकीलाम उसे फ़ोन वापस देकर चली जाती है। एंजेलिना कहती है कि मैं लोकीलाम से जेलस हूँ, इसलिए मैंने वॉच उसके बैग में डाली थी ताकि वो कॉलेज से चली जाए। लैंग उसे अपने बैग पर उठाकर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें लोकीलाम के लिए क्या करना है जिससे उसे कॉलेज से ना निकाला जाए। लोगों को कॉलेज में दिखाते हैं। रॉय कहता है कि किसी ने सबको बता दिया। जॉर्ज सब कुछ परफेक्ट देखकर स्माइल करता है। स्नैक्स भी टेस्टी होते हैं। जॉर्ज टेम्परेचर देखकर कुछ सोचता है और रॉय से लोकीलाम के नस इम्प्रूव होने पर बीच पर जाकर पार्टी करने के लिए कहता है। मी कहती है कि क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ। जॉर्ज हाँ बोल देता है। रॉय उसे देखता है और मी से कहता है कि अपना ध्यान रखना, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मी कहती है कि डोंट वरी, मैंने फ्रोजन ड्रिंक ले ली है। मी के कार में आके बैठने पर जॉर्ज गुस्सा करता है। रॉय कहता है कि क्या तुम हमारा ब्रेकअप कराना चाहते हो। जॉर्ज कुछ नहीं बोलता। सब लोग बीच पर खेलते रहते हैं, तीनों एक साइड और जॉर्ज अकेला। जॉर्ज हार जाता है। गेम के बाद जॉर्ज उसे खाना बनाने के लिए कहता है और उसे देखकर स्माइल करता है। मी को गर्मी लगती है। जॉर्ज उसे परेशान करने के लिए उससे आइसक्रीम मंगाता है। मी लेने जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी टेल देखकर लोकीलाम शॉक हो जाती है। रॉय उसे बता देता है कि ये फॉक्स है। लोकीलाम जॉर्ज से कहती है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तुम्हें पता था कि इससे हीट टॉलरेट नहीं होती। जॉर्ज कहता है कि मैंने इसे साथ जाने के लिए नहीं बोला था, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। लोकीलाम उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। रॉय कहता है कि वहाँ पर ये फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोकीलाम कहती है कि वेट चलते हैं और रॉय के देखने पर चुप हो जाती है। रॉय कहता है कि अगर इसका टेम्परेचर कम ना हुआ तो ये मर जाएगी। जॉर्ज बोबो को वेट के पास लाकर कहता है कि इसे हीट स्ट्रोक हुआ है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे हैमस्टर को देखकर ऐसा नहीं लगता। जॉर्ज कहता है कि हुआ है, ठीक से चेक करो। घर आने पर रॉय कहता है कि बोबो को भी हीट स्ट्रोक हुआ है क्या। जॉर्ज के हाँ बोलने पर रॉय कहता है कि क्या तुम डॉक्टर से मी के बारे में पूछने गए थे। जॉर्ज उसे बता देता है कि डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट बताए हैं और जाकर करने के लिए कहता है। रॉय कहता है कि खुद जाओ, तुम हमेशा मुझे दूसरों के साथ ओपन रहने के लिए कहते हो ना, अब तुम्हारी बारी है। और लोकीलाम के साथ मूवी देखने चला जाता है। जॉर्ज मी के पास आ जाता है और उसकी केयर करता रहता है। जॉर्ज उसे प्रीटी बताता है और उसे सॉरी बोलकर जल्दी ठीक होने के लिए कहता है। लोकीलाम कहती है कि मी उसके लिए इतना सब करती है, फिर भी जॉर्ज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। रॉय कहता है कि वो हमसे अलग है, वो एक वैम्पायर है, उसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, बट वह सीख रहा है। उस टाइम टीएक्स ने पूरे विलेज को मार दिया था, बट जॉर्ज ने मुझे मरने नहीं दिया। और उसे बताता है कि उसने बोबो का एक्सक्यूज लेकर डॉक्टर से मेडिसिन ली। लोकीलाम खुश हो जाती है। सैम आकर सबको बताता है कि जूडो कंपटीशन की डेट चेंज हो गई है। सब खुश हो जाते हैं। लोग जूडो प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक कहता है कि रॉय हम सब के लिए पिज्जा लेने गया है। सैम भी उसकी हेल्प करने जाता है। रॉय देखता है कि कार एक लेडी को हिट करने वाली है, वह कार रोक देता है। सैम उसे देखकर शॉक हो जाता है। रॉय के आने पर सैम भी आ जाता है। स्नैक्स खाते हुए भी सैम रॉय को ही देखता रहता है और उसका हाथ ठीक देखकर डर जाता है। सैम शॉप आकर लोकीलाम को बताता है कि रॉय ने चलती कार को रोक दिया, उसका ब्लड भी ब्लू है और उसकी चोट भी ठीक हो गई, वो जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। लोकीलाम रॉय को बताती है कि उसने सब देख लिया। रॉय कहता है कि डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, वो जो सोचेगा मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे सैम रॉय को कॉल करके बुलाता है। लोकीलाम भी वहीं होती है। सैम उसे कार से हिट करने वाला होता है। उसके साइड में गिरने पर रॉय उसे बचा लेता है। सैम उसे देखकर लोकीलाम को उससे दूर रहने के लिए कहता है। लोकीलाम कहती है कि मुझे पहले से ही पता है, ये हम लोगों से अलग है। सैम गुस्सा होकर चला जाता है। लोकीलाम सैड होती है। रॉय से कहता है कि वो तुम्हारे लिए परेशान है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, कहीं तुम्हें खा ना लूं, या फिर तुमने उससे मेरा सीक्रेट छिपाया इसलिए। लोकीलाम कहती है कि अब उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, कहीं वो कुछ ना कर दे। रॉय कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट डे सैम कॉलेज नहीं आता। लोकीलाम उसे लेकर सैड होती है। तभी दो स्टूडेंट्स एक गर्ल को पुश कर देते हैं। लैंग आकर उनसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। वह लैंग को बीट करने लगते हैं। लोकीलाम कहती है कि तुम रोजा जूडो टीम के मेंबर हो ना, दूसरों को परेशान मत करो। वह लड़की कहती है कि तुम लड़ना चाहती हो। रॉय आकर कहता है कि ये सब तुम्हारे कॉलेज में चलता होगा और उसका हाथ हटा देता है। रॉय से कहता है कि क्या मुझसे लड़ना चाहोगे। दोनों चले जाते हैं। सैम बीच साइड पर प्रैक्टिस करता रहता है। रॉय आकर कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करूँगा।
सैम के गुस्सा करने पर रॉय कहता है कि लो गुलाम तुम्हारे लिए परेशान है, अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोचना चाहिए। सैम उसे चुप करके चला जाता है। रॉय से देखकर स्माइल करता है। सब लोग सैम का वेट करते रहते हैं। सैम आ जाता है और रॉय को देखता है। सब लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंजेलिना चीयरलीडर के साथ लो गुलाम को सपोर्ट करने आती है। मैक्स लैंग और एंजेलिना को साथ देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों साथ में हो। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लो गुलाम की टीम हारती रहती है। लैंग का टर्न आने पर वह जीत जाता है। मैक्स एंजेलिना को देखकर सैड होता है। अब बारी है सैम की। सैम पिटता रहता है। रॉय कहता है कि उसे चोट लगी है। सैम हार जाता है। अब टर्न है लो गुलाम का। फाइटिंग चलती रहती है। रॉय अपोनेंट की बातें सुनकर लो गुलाम को अलर्ट कर देता है। लो गुलाम जीत जाती है। रॉय उसे हक कर लेता है। लैंग सबको बताता है कि मेरी और एंजेलिना की बचपन में ही एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। ये 20 ईयर से मेरी फियांसे है। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, ये नहीं। एंजेलिना उसे हटा देती है। लो गुलाम के फ़ोन में हार्ट स्टिकर देखकर रॉय पूछता है कि ये किसने भेजे हैं। सैम कहता है कि मैंने। रॉय का फ़ोन रिंग होने पर लो गुलाम उसे पिक करने के लिए कहती है। रॉय कहता है कि वो डोर पर है, पिक करने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज के आने पर रॉय कहता है कि घर पर अकेला बोर हो रहा होगा। जॉर्ज घर पर मी को मिस करता रहता है। कुछ आवाज़ होने पर वह जाकर चेक करता है। वहाँ पर बोबो होता है। जॉर्ज बोबो से कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम्हारी वजह से मैंने मी को घर से निकाल दिया। मॉर्निंग में सब कुछ वैसे ही अरेंज मिलता है जैसा मी करती थी। दोनों बातें करते रहते हैं। रॉय कहता है कि तुम डोर पर ही क्यों खड़ी हो। मी अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मुझे जॉर्ज से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। रॉय कहता है कि उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, उसके सॉरी बोलने का वेट करो। मी कहती है कि मैं समझ गई। दोनों बातें करते रहते हैं। जॉर्ज को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। किचन में आने पर वहाँ ड्रिंक रखी देखकर जॉर्ज कहता है कि मैं 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहा हूँ। मी बाहर आ जाती है। लो गुलाम कहती है कि मैंने तुम्हें छिपे रहने के लिए बोला था। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता था ये यही हैं और उसे अपने कामों में लगा देता है। मी लो गुलाम से कहती है कि मेरे और जॉर्ज के पास बहुत सारा टाइम है, हम हर साल न्यू जगह पर घूमेंगे। लो गुलाम ये सुनकर सैड लगती है। नेक्स्ट डे रॉय मैसेज करता है कि मैं 5 मिनट्स लेट हो जाऊंगा, बट मैसेज रीड करते ही आ जाता है। रॉय कहता है कि तुमने मुझे हार्ट क्यों नहीं भेजा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। दोनों को घर पर दिखाते हैं। रॉय उसके लिए ऑकरीना प्ले करता है। लो गुलाम सो जाती है। तभी मून रेड होने पर रॉय की आईज ब्लू हो जाती हैं। ऑकरीना टूटने पर लो गुलाम उठ जाती है और रॉय से कहती है कि मुझे भी मी की तरह हर लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम मुझे। रॉय मना कर देता है। लो गुलाम कहती है कि फिर हम हमेशा साथ कैसे रहेंगे। रॉय कहता है कि वैम्पायर बनना बहुत पेनफुल है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं ये कभी चूज नहीं करता, मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ। लो गुलाम कहती है कि तुम्हारा क्या। रॉय कहता है कि मैंने जॉर्ज से बोला हुआ है या तो वो मुझे मार देगा या फिर फ्रीज कर देगा, मैंने ये पहले ही डिसाइड किया हुआ था, बट तुमसे मिलने के बाद कुछ साल और इस वर्ल्ड में रहने का डिसाइड किया है। रॉय उसे हक करके चला जाता है। घर पर रॉय उसी की बातें सोचता रहता है। सोचते सोचते मॉर्निंग हो जाती है। जॉर्ज आकर कहता है कि क्या तुम पूरी रात से यहीं बैठे हो, तुम लोग गुलाम की रिक्वेस्ट क्यों नहीं मान लेते। रॉय कहता है कि क्या तुम उसे हमारी तरह सफर कराना चाहते हो, तुम एक प्योर ब्लड वैम्पायर हो, तुम्हें नहीं पता कि पेन क्या होता है, और पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे। जॉर्ज कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए चेक करने गया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टीएक्स को जॉर्ज ने ही वैम्पायर बनाया था। अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ की वजह से उसने पूरे विलेज को मारना स्टार्ट कर दिया था। जॉर्ज के उसे रोकने पर टीएक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। तब मैंने उसे फ्रीज कर दिया था, बट अब लगता है कि वो आइस से बाहर आ गया है। तभी टीएक्स वहाँ आ जाता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं। टीएक्स आकर जॉर्ज को हिट करता है। तीनों फाइट करते रहते हैं। घर पर जॉर्ज कहता है कि 200 इयर्स की नफरत ने उसे और पावरफुल बना दिया है। रॉय कहता है कि तब उसने पूरे विलेज को मार दिया था, क्या ये काफ़ी नहीं था। जॉर्ज कहता है कि उसने स्यू को मारा, क्या तुम्हें बदला नहीं लेना। रॉय कहता है कि उस टाइम मैं उसे मारना चाहता था, बट अब सोचता हूँ कि उसे मारकर क्या मिलेगा, टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना। जॉर्ज कहता है कि टीएक्स ऐसा नहीं सोचता।
रॉय कहता है कि वो तुम्हारे आसपास रहने वालों को मारने की सोच रहा है। जॉर्ज कहता है कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ, उसकी पावर बढ़ गई है, अगर हम दोनों मिलकर भी फाइट करें तब भी उसे नहीं हरा पाएंगे। रॉय कहता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जाना चाहता, तुम्हारे पास लोग गुलाम है, तुम्हें उसके लिए जीना है, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मुझ में ह्यूमंस की फीलिंग भी नहीं है। रॉय कहता है कि तुम टेक्स के साथ मरना चाहते हो क्या, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जॉर्ज उससे प्रॉमिस लेता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा। मी के आने पर जॉर्ज उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसे दोबारा यहाँ आने से मना करता है। मी के रीजन पूछने पर वे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मी कहती है कि यहाँ आते हुए मुझे किसी और वैम्पायर की स्मेल आई थी, क्या वो तुम्हारा दुश्मन है। जॉर्ज मना करके कहता है कि मैं और रॉय यहाँ से जा रहे हैं, बोबो को लेकर यहाँ से चली जाओ, और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर चला जाता है। लूकीलाम रॉय को देखकर उसके पीछे जाती है। रॉय आकर उससे बात करने के लिए कहकर उसे क्लासरूम में लेकर आता है और लूकीलाम से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। लूकीलाम कहती है कि क्या तुम मेरे वैम्पायर बनने वाली बात पर नाराज हो। रॉय हाँ बोलकर कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से अपने फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा, ये गलत है। लूकीलाम कहती है कि तुमने मुझसे लाइफ टाइम साथ रहने का प्रॉमिस किया था। रॉय उससे दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। जाते हुए लूकीलाम अपने पीछे कुछ देखकर डर जाती है और रॉय के पास आकर कहती है कि मैंने टीएक्स को देखा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रॉय उसका माइंड रीड करके कहता है कि तुम तो बहुत रिलैक्स हो, और उसके हैंड में वेपन दिखता है। उसके हिट करने पर जॉर्ज आकर उसे रोक देता है और चेक करता है कि इसे क्या हुआ है। उसे पता चल जाता है कि टीएक्स ने इसे हिप्नोटाइज किया हुआ है और रॉय से कहता है कि सिर्फ सिल्वर वेपन ही हमें मार सकता है, ये सीक्रेट सिर्फ वैम्पायर्स को ही पता है, वो तुम्हें मारने के लिए लूकीलाम को यूज कर रहा है। रॉय कहता है कि मैं इसी वजह से उसे खुद से दूर कर रहा था ताकि वो सेफ रहे, और जॉर्ज से पूछता है कि लूकीलाम को ठीक करने का कोई रास्ता है। जॉर्ज कहता है कि हमें टेक्स को मारना होगा, तभी लूकीलाम उसके कंट्रोल से बाहर आ पाएगी। रॉय लूकीलाम के लिए सैड होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जॉर्ज कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं टीएक्स को मार कर रहूंगा, उन्होंने लूकीलाम को बांध कर रखा हुआ है। रॉय उसके पास आकर कहता है कि तुम लूकीलाम नहीं टीएक्स हो। टीएक्स लूकीलाम को हर्ट करने पर रॉय उसे हक करके कहता है कि उसे खुद को कंट्रोल मत करने दो, मैं टीएक्स को मारकर तुम्हें बचा लूंगा। रॉय कॉलेज में सैम को सब कुछ बता देता है और सैम से लूकीलाम पर नजर रखने के लिए कहता है। सैम कहता है कि तुम्हारा क्या। रॉय कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो मेरे जाने के बाद तुम लूकीलाम का ध्यान रखोगे। सैम कहता है कि तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम सेफली वापस आ जाओगे। रॉय स्माइल कर देता है। टीएक्स को अपनी गर्लफ्रेंड की ग्रेव के पास दिखाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके पेरेंट्स ने टीएक्स से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली थी। टीएक्स कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। तभी उसे जॉर्ज की आवाज़ आती है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, मैं यही हूँ। रात में जॉर्ज ज़्यादा ड्रिंक करता है। रॉय कहता है कि क्या सारी आज ही खत्म कर दोगे, कल पी लेना। जॉर्ज कहता है कि कल की रात नहीं आएगी, मैं 1000 ईयर से जिंदा हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है। रॉय कहता है कि क्या इस दुनिया में तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें छोड़कर किसी की नहीं है। रॉय मी के बारे में पूछता है। जॉर्ज मना करके कहता है कि टीएक्स का टारगेट मैं हूँ, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रॉय कहता है कि मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, हम 200 ईयर्स से साथ फाइट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जॉर्ज ओके बोल देता है। जाते हुए जॉर्ज को मी मिलती है। मी कहती है कि तुमने मेरे साथ ड्रिंक करने का प्रॉमिस किया था। जॉर्ज उसे अंदर ले आता है, दोनों ड्रिंक करते रहते हैं। मी शैडो देखती है। जॉर्ज उसे देखकर पुरानी बातें याद करके स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सैम लूकीलाम के पास होता है। लूकीलाम उसे डरा देती है। रॉय आकर उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। सैम के जाने पर वह लूकीलाम से कहता है कि जब तुम पानी में गिर गई थी मैंने तुम्हें बचाया, बट तुमने मुझे हिट कर दिया। इन 200 ईयर्स में सिर्फ तुमने ही मुझे हिट किया है। जॉर्ज ठीक कहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो और उसी के बारे में बातें करता है। मैं अपना हर बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और उसे सॉरी बोलकर उसको भूलने के लिए कहकर उसे किस करके आई लव यू बोलकर चला जाता है। रॉय और जॉर्ज टीएक्स से फाइट करने आ जाते हैं। टीएक्स आकर दोनों को हिट कर देता है और जॉर्ज से कहता है कि तुम मेरे सेवियर और दुश्मन दोनों हो। जॉर्ज सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन लेटर लेट दिया, उसके लिए सॉरी। टीएक्स कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। सैम लूकीलाम के पास होता है। लूकीलाम सैम को उसे खोलने के लिए कहती है। सैम कंफर्म करता है कि वो लूकीलाम है या नहीं और उसके बताने पर उसे खोल देता है।
लोकीलाम उसे हिट करके बेहोश कर देती है। तीनों फाइट करते रहते हैं। मी बीच में आकर जॉर्ज को बचाती है, बट टीएक्स उसे हिट कर देता है। मी मर जाती है। जॉर्ज को गुस्सा आने पर वह टीएक्स को हिट करता है। टीएक्स किसी को देखकर स्माइल करता है। दोनों भी देखते हैं। वहाँ लोकीलाम होती है। रॉय के उसके पास जाने पर वो उसे हिट करने वाली होती है, बट जॉर्ज उसे हटा देता है। टीएक्स उससे कहता है कि जाकर रॉय को मार दो। लोकीलाम उसे हिट कर देती है कि मैं तुम्हें रॉय को हर्ट करने नहीं दूंगी। टीएक्स उसे हिट करके गायब हो जाता है। रॉय उसे देखकर रोता रहता है। जॉर्ज कहता है कि इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे तुम्हारा ब्लड पीना होगा। मुझे पता है कि तुम इसे हमारे जैसा बनाना नहीं चाहते। डिसाइड कर लो, इसे ऐसे ही जाने देना चाहते हो या फिर इसके साथ रहना चाहते हो। जॉर्ज को बीच साइड पर दिखाते हैं। एक फॉक्स को देखकर वह कहता है कि पहले तुमने 200 ईयर्स वेट किया था, जल्दी से ह्यूमन में टर्न हो जाओ। रॉय को कॉलेज में दिखाते हैं। मैसेज आने पर वह चेक करता है। कोई आकर कहता है कि तुम्हारे जैसा है ना, मुझे नेट पर ये फोटो मिली, जो होती है लोकीलाम। रॉय उसे अपने साथ ले जाता है।